शाहरुख के बेटे आर्यन का नाम आने के बाद से ही लगातार मामला सुर्खियों में है। आर्यन अभी तक एनसीबी की ही हिरासत में है। इस बीच इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मुंबई एनसीबी के चीफ समीर वानखेड़े ने आरोप लगा दिया है कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है। आखिर कौन कर रहा है समीर वानखेड़े की जासूसी, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मुंबई का क्रूज ड्रग्स कांड हो या ड्रग्स की काली दुनिया में एक के बाद एक आते बॉलीवुड के नाम, मुंबई एनसीबी के चीफ समीर वानखेड़े हर जगह चट्टान की तरह खड़े नजर आए हैं। माना जाता है कि वो ना तो किसी के दबाव में आते हैं और न ही किसी को छोड़ते हैं। मुंबई के ड्रग पैडलर्स में भी समीर वानखेड़े का जबरदस्त खौफ है। एनसीबी के सिंघम के तौर पर मशहूर समीर वानखेड़े को लेकर इन दिनों बॉलीवुड में एक डायलॉग मशहूर हो गया है, जरा संभल कर धुआं उड़ा नहीं तो वानखेड़े आ जाएगा। जाहिर है हर ऑपरेशन में खुद लीड करने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की नजरें हर जगह रहती हैं, चाहे वो ड्रग पैडलर्स के काले कारोबार की दुनिया हो या बॉलीवुड की रंगीन दुनिया और हाई प्रोफाइल पार्टियां। ड्रग्स के काले कारोबार पर 24 घंटे निगाह रखने वाले समीर वानखेड़े पर अब कोई नजर रख रहा है। समीर वानखेड़े ने खुद महाराष्ट्र पुलिस को शिकायत की है कि उन पर गैर कानूनी तरीके से नजर रखी जा रही है। सर जो एलिगेशन लग रहे हैं उसमें क्या बोलेंगे सर? समीर सर, एक मिनट मैडम। समीर जी, एनी कमेंट सर? कर रहे हैं, आपके मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं सर। क्या कहना चाहेंगे? I cannot comment on anything. समीर वानखेड़े खुद मीडिया में कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक शिकायत में कहा गया है कि उन पर गैर कानूनी तरीके से नजर रखी जा रही है। मुंबई पुलिस के 2 कर्मचारी प्लेन कपड़े में उन्हें फॉलो कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सादे कपड़ों में जिन 2 पुलिसकर्मियों पर जासूसी का आरोप है, वो दोनों ओशिवारा पुलिस थाने में तैनात हैं और वानखेड़े का मूवमेंट का पता लगाने के लिए उस कब्रिस्तान में भी गए थे, जहां समीर वानखेड़े अक्सर अपनी मां की कब्र पर जाते हैं। दोनों पुलिस वालों ने वहां से समीर वानखेड़े का सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किया है। इस सीसीटीवी फुटेज को भी समीर वानखेड़े ने अपनी शिकायत के साथ जोड़ा है। जब से एनसीबी के क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, महाराष्ट्र सरकार की भौहें तन गई हैं। पिछले 1 हफ्ते में महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े और एनसीबी की भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं। हमें लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये सारी कहानी गढ़ी गई। सोची समझी साजिश के तहत लोगों को पहले भी फ्रेम किया गया, अभी भी फ्रेम किया गया है। छापेमारी का काम है, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है, ये सच्चाई है। देवा जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं। इसकी भी कुछ हम पूरी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। मोहित कंबोज जी हैं, उनके ससुर साहब हैं, उनके चाचा जी हैं और स्वयं ऋषभ सचदेवा दिख रहे हैं। एनसीबी कह रही है कि वो जाति, धर्म और आम खाम को भूलकर काम कर रही है, लेकिन आर्यन की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र सरकार खुश नहीं है। ऐसे में इसमें ज्यादा शक नहीं रह जाता कि मुंबई पुलिस किसके इशारे पर समीर वानखेड़े के मूवमेंट पर नजर रख रही है। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि आर्यन की गिरफ्तारी बिना पुख्ता सबूतों के हुई है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार और एनसीबी के बीच झगड़ा और गर्मा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस क्या सफाई देती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।